व्यूअर्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस के इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और जैसा कि आपको पता है मैं इस चैनल के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स से लेके लेक्चर वीडियोस यहां पे मैं अपलोड करता हूं। तो आज की क्लास में हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस जो हमने डिस्कस की थी उसके बारे में एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस केस में मेथड ऑफ मूवमेंट हमारा फेल हो जाता है। तो हमने देखिए लास्ट के लेक्चर वीडियो में मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होता है ये डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में देखिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है, ऑब्टेन मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर लैम्डा फॉर पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। और पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हमें गिवन है। देखिए ये पीडीएफ होता है, इसे हम पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी पॉपुलेशन में है तो वो पॉपुलेशन हमारी पेरेटो पॉपुलेशन होती है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस लैम्डा का मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है। तो मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, इस पेरेटो पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल ले लिया जिसका साइज़ n है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे 1 हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो होगी μ1 डैश इक्वल टू m1 डैश। और हमें पता है भाई m1 डैश क्या होता है, x बार होता है। तो हमें ये μ1 डैश इक्वल टू x बार में μ1 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए μ1 डैश की वैल्यू हम फाइंड करने जाएंगे तो क्या होगा, इससे हमें मेथड ऑफ मोमेंट्स की जो लिमिटेशन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो μ1 डैश यहाँ पे बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन x fx dx होगा। इंटीग्रेशन लिया हमने क्योंकि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस है। जो रैंडम वेरिएबल की रेंज है, रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। ये इस तरह से यहाँ पे डिफाइन है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा यहाँ पे x का। तो अब हमें x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इंटरवल में गिवन है। तो ये पीडीएफ क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस पीडीएफ होगा। तो कंटिन्यूअस पीडीएफ का मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 1 to इन्फिनिटी x fx की वैल्यू है लैम्डा ओवर x टू दी पावर लैम्डा प्लस 1 dx। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी लैम्डा x टू दी पावर माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसे जब हम, ये तो लैम्डा तो हमने देखे इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास रहेगा 1 to इन्फिनिटी x टू दी पावर माइनस लैम्डा dx, ये वैल्यू हमें मिली है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर माइनस लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा प्लस 1, लिमिट 1 to इन्फिनिटी। तो अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सॉल्व होके आया ये इतना है। अब क्या ये इस लिमिट पे एग्जिस्ट करेगा, जो μ1 डैश है, इस μ1 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन्फिनिटी, जब हम अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है, तो जब इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये μ1 डैश क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स जो इंटीग्रेशन है वो इस लिमिट पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कोई कन्वर्जिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है, कन्वर्ज वैल्यू नहीं है। तो साथ में अब एक कंडीशन और हमें गिवन है। देखिए यहाँ पे जब हमने पीडीएफ को डिफाइन किया था तो हमने कहा भाई लैम्डा क्या है, हमारा एक नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर मीन लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। इन्फिनिटी तो ये अटेन नहीं करेगा, ये सेमी, ये भी हमारा क्या होगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो हम देख रहे हैं भाई ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे निकल के आया है, इस इंटीग्रेशन में अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो μ1 डैश हमारा क्या होगा, इन्फिनिट होगा। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन लैम्डा इज लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, देखिए लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में ये इसकी जो पावर होगी, ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
x की पावर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होगी, और इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो उस केस में ये μ1 डैश हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी जब लैम्डा की वैल्यू, पैरामीटर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में हमें पॉपुलेशन मोमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ मोमेंट फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मोमेंट एस्टिमेटर इस कंडीशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज लैम्डा ग्रेटर देन 1। अब जैसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे x की पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। x की पावर नेगेटिव हुई तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव, दैट मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में जो μ1 डैश होगा, यानी जब लैम्डा ग्रेटर देन 1 है तो μ1 डैश कितना हो जाएगा, μ1 डैश हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस 1। तो यहाँ पे ये μ1 डैश लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 आएगा, लेकिन किस कंडीशन पे आया, लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे आया। तो यहाँ पे दो तरह की कंडीशन बन रही है। एक, जब लैम्डा 0 से 1 के बीच में होगा तो उस केस में मेथड ऑफ मूवमेंट हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा, पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी पॉपुलेशन में, तो उस केस में हमारा जो मूवमेंट एस्टिमेटर, जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 से हमारा जो एस्टिमेटर होगा लैम्डा कैप फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या हो जाएगा, लैम्डा ओवर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू एक्स बार। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा एक्स बार माइनस एक्स बार इक्वल टू लैम्डा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा कैप कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो ये एक्स बार माइनस 1 इक्वल टू एक्स बार। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू एक्स बार ओवर एक्स बार माइनस 1। तो ये हमारा लैम्डा कैप आ गया। यानी जहाँ पे लैम्डा का एस्टिमेटर क्या होगा, एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस 1। यानी जो मोमेंट एस्टिमेटर है लैम्डा का, वो किस कंडीशन पे हमारा एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे एग्जिस्ट करेगा। और जब लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उस केस में मेथड हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो लिमिटेशन क्या है मेथड ऑफ मूवमेंट्स की, ये हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, तो वहाँ से आप उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। पूरा उसमें हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं मेथड ऑफ मूवमेंट कब फेल हो रहा है, जब इंटीग्रेशन हमारा क्या है, डाइवर्ज हो रहा है। जब इंटीग्रेशन कन्वर्ज होगा तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएंगे, मोमेंट एस्टिमेटर मिल जाएंगे, जैसे इस केस में हुआ। इस केस में लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन हमारा डाइवर्ज हुआ, यानी μ1 डैश की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं की। तो यहाँ पे मोमेंट एस्टिमेटर इस कंडीशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस केस में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। तो कन्वर्ज केस में हमें जो एस्टिमेटर मिला, मोमेंट एस्टिमेटर, वो कितना मिला, एक्स बार अपॉन एक्स बार माइनस 1। तो ये तो था मेथड ऑफ मूवमेंट। और ये क्वेश्चन आपका ISS में पूछा गया है। ये काफ़ी पहले पूछा गया था, 2013 या 2014 में। तो उस टाइम पे जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते थे वो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम पे ISS में एग्ज़ाम जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में पूछ ले इस कंडीशन को कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स किस कंडीशन पे फेल्ड होता है, लैम्डा 0 to 1 पे या लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे। तो इस तरह के लॉजिक बहुत सिंपल है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो मेथड ऑफ मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पर जो भी हमने क्वेश्चंस थे, जो भी लिमिटेशंस थी, वो डिस्कस कर ली हैं। तो कैसे मोमेंट एस्टिमेटर्स हम फाइंड करते हैं और कैसे एग्जांपल्स में इसे अप्लाई करते हैं, इसके हमने 3 लेक्चर वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो इन तीनों लेक्चर वीडियोस को आप हमारे जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर अगर 1000 से ऊपर हो जाते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आएँ यूट्यूब के माध्यम से। अभी जो लिमिट है यूट्यूब पे लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो अभी हमारे अराउंड 750 सब्सक्राइबर हैं। तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ISS से रिलेटेड, IIT JAM से रिलेटेड जो लाइव क्लासेज हैं वो यहाँ पे हम अवेलेबल कराएँ। तो आप अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल का लिंक आप शेयर करेंगे। थैंक यू।